ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। बाबा जी की पाती में आज की सुबह आप सभी का स्वागत है। इस समय हम श्री पाटेश्वर धाम के श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य में हैं। ये प्राकृतिक वातावरण, ये सुबह सुबह की पवित्र वायु, मन को प्रसन्न करने वाला चिड़ियों का कलरव, साथ ही गो माता के पावन पंचगव्य से सुवासित ये वातावरण किसी के भी मन को सहज ही समाधि की ओर ले जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। अर्थात जो प्रकृति के गुंजन में हमें मिल जाए वही समाधि समाधि है। किसी प्रकार का वातावरण बनाकर हम समाधि के लिए प्रयास करें। आज भौतिक युग में बहुत लोग योगा क्लास करते हैं। कई लोगों के मन में कुछ नहीं होता, न तन पवित्र है न मन शांत है, फिर भी जबरदस्ती कसरत करने की तरह योगा करते हैं। प्राणायाम परायण, श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जो पुरुष प्राणायाम के परायण होकर अपने मन को, चित्त को पवित्र कर लेता है, वही मनुष्य सचमुच योग की गति को प्राप्त करता है। योग और योगी शब्द पर बहुत सी चर्चा हुई है। यहाँ पर हम गीता पाठ में आज आपसे कहेंगे, योग अर्थात जुड़ना, योगी अर्थात जुड़ा हुआ। जो जुड़ना चाहता है वो योग करें, पर जो योगी है, जो जुड़ चुका है परमात्मा तत्व से, जो एकाकार हो गया है अपने शाश्वत सनातन से, वो क्या योग करेगा? उसका तो हर श्वास योग होता है, हर विचार संयोग होता है, उसकी हर स्थिति समाधि होती है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरम गृहे, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं, शंभो तवाराधनम, शंभो तवाराधनम। कौन सी स्थिति है जो भजन से विरत हो? श्वास प्रति श्वास परमात्मा का नाम। कई लोग कहते हैं कि श्वास श्वास में राम राम कृष्ण कृष्ण करें, वही नाम कीर्तन है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री गीता में कहते हैं, स्वे स्वे कर्म निरतः। अपने स्वाभाविक कर्मों में जो व्यक्ति लगा हुआ है वो सदा भजन कर रहा है। मेरा स्वाभाविक कर्म क्या है? शांत रहना मेरा स्वाभाविक कर्म है, प्रसन्न रहना मेरा स्वाभाविक कर्म है, अपने विचारों में किसी प्रकार का बोझ नहीं लेना मेरा स्वाभाविक कर्म है। कमल पत्र के ऊपर गिरने वाली ओस की बूंदें अपना काम करती हैं। वो कमल पत्र पे आश्रय लेती हैं, लेकिन कमल पत्र पे पड़ने वाली ओस की बूंद से कमल के स्वाभाविक गुण को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह
निर्विकार रूप से उसे धारण भी करता है और उसका त्यजन भी करता है। इसी तरह मैं प्रतिदिन स्वाभाविक रूप से भूख लगने पर भोजन प्राप्त करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, यथा आहार विहारस्य, उपवास करने वाला वह नहीं जो भूखे रहकर शरीर को सुखाए, उपवास करने वाला वह है जो भूखे रहकर भी प्रसन्नता को अनुभूति करे। इसलिए कहा गया यथा आहार विहारस्य, मुझे भूख लगने पर स्वाभाविक रूप से भोजन करना होता है और सुबह उठने पर स्वाभाविक रूप से मुझे शौचादि कृत्य करके मल त्याग करना होता है। इसी तरह शुभ विचारों को ग्रहण करना मेरा स्वाभाविक गुण है। इसके लिए मुझे किसी ज्ञान उपदेश या गुरु की आवश्यकता नहीं। कहा गया कि सदाशिव निर्विकार क्यों है? क्योंकि उन्होंने संसार के समस्त चिंताओं को अपने ऊपर धारण किया हुआ है, लेकिन उन चिंताओं ने उनको धारण नहीं किया है। इसी तरह मैं समस्त कार्यों को करता हुआ भी उन कार्यों के बोझ से रहित हूं। मैं चिंता नहीं करता, मैं उन कार्यों की पुष्टि के लिए चिंतन करता हूं। स्वाभाविक रूप से मेरे ऊपर आने वाले कार्यों को स्वाभाविक कर्मों में मैं व्यवहार में लाता हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, जहां हूं, मेरा जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का मैं निस्वार्थ रूप से निर्वहन करता हूं। स्वाभाविक है कि एक माता, एक पिता, एक भाई, एक बहन, एक पति, एक पत्नी, एक गुरु, एक शिष्य, एक अमीर, एक गरीब, एक ज्ञानी, एक मूर्ख अपने अपने व्यवहारों का स्वे स्वे कर्म निरता अपना अपना कर्म करें, कहीं द्वंद्व ही नहीं है। और जहां पर आवश्यकता होती है मैं निर्विकार भी हो जाता हूं। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, क्योंकि मैं उस परमात्मा का पुत्र हूं, मैं उस भगवान का अंश हूं, मैं उस ईश्वर का अंश हूं जो चैतन्य है, जो अमल है, मल रहित है, सहज सुख की राशि है। वो सदा प्रसन्न रहता है, वो प्रसन्नता की खान है। प्रसन्नता की खान से मैं पैदा हुआ तो मुझे सदा प्रसन्न ही रहना चाहिए। तो मैं सदा शांत रहूं, मेरा स्वाभाविक गुण है। मैं सदा प्रसन्न रहूं, मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरा हृदय सदा सबके लिए दया, प्रेम, ममता, करुणा, वात्सल्य से छलकता रहे, मेरा स्वाभाविक गुण है। आपदा आने पर, धर्म पे संकट होने पर मैं उग्र भी होता हूं, मैं सिपाही भी बनता हूं, मैं सैनिक भी बनता हूं, मैं सेनापति भी बनता हूं। लेकिन फिर भी उस स्थिति में उसे स्वाभाविक कर्म मानता हुआ मैं अहंकार नहीं करता, मैं उद्वेग नहीं लेता, मैं धीरज नहीं खोता, मैं संयमी रहता हूं। यह मेरा स्वाभाविक गुण है। श्रीमद् भगवद गीता में समाधि भाव को लेकर बहुत सारे प्रसंग कहे गए। आज हम गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। आज के गीता पाठ में मैं आपको आमंत्रित करूं। भगवान कहते हैं धर्म क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये कैसी घोषणा है? स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मों का त्याग कर दो, केवल मेरे शरण हो जाओ। कृष्ण कौन है? सारे धर्मों को धारण करने पर जो प्राप्त होता हो वो कृष्ण है। जब व्यक्ति मंजिल पे पहुंचता है तो रास्ते का त्याग कर देता है। मार्ग में रहोगे तो मंजिल नहीं मिलेगी, इसलिए मार्ग का त्याग कर मंजिल तक पहुंचना। भगवान स्वयं मंजिल है। जब हम लक्ष्य में पहुंच गए तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले उपायों की उपादेयता समाप्त हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता कह रही है धार्मिक उथल पुथल को छोड़, धार्मिक उथल पुथल को छोड़, जिसमें अंधविश्वास भी है, जिसमें रूढ़िवाद भी है, जिसमें भौतिकवाद भी है, जिसमें पाश्चात्यता भी है, ये सब को छोड़कर मामेकं शरणं व्रज, धार्मिक उथल पुथल को छोड़कर मेरी शरण हो जा। अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। एक परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना ही, जैसे एक पति के प्रति समर्पित हो जाना ही पतिव्रत धर्म है, इसी तरह परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना ही परमात्मा धर्म है, और ये धर्म का मूल भी है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है। धर्म का मूल परमात्मा, और परमात्मा को पाने के लिए जो प्रयत्न किया जाए वही धर्म है, और कुछ भी धर्म नहीं है। जो निरा थोथा वाद अहंकार को बढ़ाने के लिए निज विवाद करते हैं वो पाखंड है।
लेकिन जो केवल एक में वो परमात्मा प्रीतम को पाने के लिए प्रयास करने का नाम है, वो नाम रूप लीला गुण धाम भजन कीर्तन संकीर्तन पाठ यज्ञ हवनाद इत्यादि कर्म जो भी होता है, दान व्रत नियम तीर्थ यात्राएं, वो सब कुछ यदि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण भाव से किया गया तो निश्चय ही वह धर्म है। ऐसे धर्म को प्राप्त करना ही परमात्मा को प्राप्त करना है। धर्म का मूल क्या है? परमात्मा, और परमात्मा का मूल क्या है? धर्म। इसीलिए कहते हैं रामो विग्रहमान धर्मः धर्मो विग्रहमान राम। आइए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम भी सारे उथल पुथल को त्याग कर एकमेव परमात्मा को समर्पित होकर परमात्मा के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए पूर्ण जीवन को शाश्वत सुखमय शांत और परम समृद्ध बनाएं। आज के गीता पाठ में मैं आप सभी को यही कहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाली, आत्मा को संतुष्ट देने वाली और हमें समाधि की ओर ले जाने वाली है। लेकिन उसके लिए व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति जहाँ हो वहाँ का वातावरण भी उतना ही पवित्र और पावन होना आवश्यक है। श्री पाटेश्वर धाम के द्वारा प्रत्येक रविवार को प्रसारित होने वाली श्रीमद् भगवद गीता में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज 2 जनवरी पाटेश्वर धाम में श्री संस्कार वाहिनी का अद्भुत कार्यक्रम है। संस्कार वाहिनी के द्वारा हम पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुख शांति फैलाना चाहते हैं, दीन दुखियों की सेवा करना चाहते हैं, अपने धर्म का स्थापना हो और धर्म की रक्षा हो, ये चाहते हैं। सेवा सुरक्षा संस्कार के लिए स्थापित होने वाले संस्कार वाहिनी में आप भी फार्म भरें, जुड़ें, सदस्य बने और गीता ज्ञान को जन जन में प्रसारित करने में सहयोग दें। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।